आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से गांव के बारे में। जी हाँ, सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में घंटियों की मधुर धुनी गूंज रही, लेकिन लोग हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे और हर घर में भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही थी, जैसे हम सब करते हैं। उसी गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। बहुत अमीर था, बहुत ज्यादा अमीर था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह रोज सुबह मंदिर जाता, भगवान शिव पर दूध चढ़ाता, बड़े बड़े दान करता और लोगों के सामने खुद को बहुत बड़ा बताता था। लेकिन उसकी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित थी। अगर कोई गरीब उसकी मदद मांगता तो वह उसे डांट कर भगा देता। उसके मन में दया और करुणा की कमी थी। भगवान शिव ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि मोहन को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया जाए। एक दिन भगवान शिव ने एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण किया। उनके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और हाथ में एक पुराना कटोरा था। सुबह होते ही वे गांव की गलियों में निकल पड़े। वे हर घर के सामने जाकर विनम्रता से कहते, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। कुछ लोगों ने उनकी बात सुनी ही नहीं। कुछ ने दरवाजा बंद कर दिया, कुछ ने अपमानित करके भगा दिया। फिर वे मोहन के विशाल घर के सामने पहुंचे और भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मोहन उस समय अपने नौकरों को आदेश दे रहा था। उसने भिखारी को देखा और गुस्से से बोला, तुम जैसे लोग मेहनत नहीं करना चाहते, मुफ्त का खाना चाहिए बस, ये यहाँ से चले जाओ। भिखारी ने विनती की, बेटा सिर्फ एक ही रोटी ही दे दो। लेकिन मोहन ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। भिखारी चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास ना धन था ना कोई सहारा। उस दिन व्यक्ति उसके पास खाने के लिए केवल 2 रोटियां थी। जब बूढ़ा भिखारी उसके घर पहुंचा तो उसने पूछा, माँ क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है, मैं बहुत भूखा हूँ। विधवा ने अपनी थाली की ओर देखा, उसमें केवल 2 रोटियां थी। कुछ क्षण के लिए वह सोच में पड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते एक रोटी भिखारी को दे दी। भिखारी ने कहा, माँ तुम्हारे पास तो बहुत कम है, फिर भी तुमने मुझे अपना हिस्सा दे दिया। विधवा बोली, बाबा भूख मुझे भी लगी थी, लेकिन आपकी हालत देखकर लगा कि आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, माँ तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर वे वहां से चले गए। उस रात अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अचानक एक भयंकर बिजली मोहन के गोदाम पर गिरी। देखते ही देखते उसका बहुत सारा सामान जलकर राख हो गया। उसे लाखों का नुकसान हुआ। वह पूरी रात परेशान बैठा रहा। उधर अगली सुबह जब विधवा अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक थैली रखी हुई है। उसने थैली खोली तो उसमें इतने पैसे थे कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो सकती थी। वह भगवान का धन्यवाद करने लगी। उसी रात मोहन को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि उसके सामने वही बूढ़ा आदमी भिखारी खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। कुछ ही क्षणों में वे भिखारी भगवान शिव के स्वरूप में बदल गया। मोहन कांपने लगा। महादेव बोले, मोहन तुम रोज मंदिर में मुझे खोजते रहे, दूध चढ़ाते रहे, पूजा करते रहे, लेकिन जब मैं भूखे इंसान के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर आया तब तुमने मुझे अपमानित करके भगा दिया। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव बोले, सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती, सच्ची भक्ति दया, सेवा और करुणा में होती है। जो जरूरतमंद की सहायता करता है वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। भगवान की सबसे बड़ी पूजा इंसानियत है। मंदिर में चढ़ाया गया फूल तभी सार्थक है जब हमारे हृदय में दया और सेवा का भाव हो। हर हर महादेव।